Hello guys, मेरा नाम शिखा सिसोदिया है and from today I'm starting videos in science. This is chapter number 2 of class 10th, acid, space and salt. Okay, what is an acid? Acid होता है कोई भी solution anything जो कि sour हो taste में, I mean खट्टा हो, और अगर वो bitter है, I mean कड़वा है, तो वो base होता है. ठीक है. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोनों के रिस्पेक्टिवली. एसिड जो होता है वो लिटमस जो पेपर होता है उसको ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज लिटमस पेपर? लिटमस एक हमारा सोल्यूशन होता है. पेपर एक सोल्यूशन से बनता है जो एक लैकिन प्लांट होता है थैलोफाइट डिवीजन का, उससे लिया जाता है. ठीक है. वो पर्पल कलर का होता है. ओके, ओरिजिनल. नाउ एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस मतलब कोई भी सॉल्वेंट जो वाटर हो, उसमें जब भी हम उससे रिएक्ट कराते हैं तो वो H+ आइंस हमें देता है, मतलब हाइड्रोनियम आइंस हमें देता है. ओके. और जो बेस होता है वो हमें हाइड्रोक्साइड आइंस देता है. ओके. नाउ एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल को कोरोड कर देता है. ठीक है. जैसे हमारा इनेबल टीथ का आपने देखा होगा कि हमारा pH लेवल माउथ का कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, तो कोरोड कर देता है इनेबल को. ठीक है. पूरी तरीके से उसे मेल्ट नहीं करता. ठीक है. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. वीक कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक, मैलिक, टार्टारिक, सिट्रिक एंड लैक्टिक. लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में. ठीक है. सिट्रिक एसिड का होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज. टार्टारिक किसमें होता है? ये होता है टेमरेंट, इमली. ऑक्सैलिक टोमेटो. एसिटिक विनेगर. मैलिक होता है हमारा फ्रूट्स, वाइन. ठीक है. नाउ बेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक सोपी होता है. अगर इसे हम टच करते हैं तो बहुत सोपी सा इसमें लुक आता है. ओके. नाउ व्हाट इज एल्कली? एल्कली होता है कि जो भी बेस हमारा वाटर में सॉल्युबल हो वो एल्कली होता है. ठीक है. अब जितने भी हमारे बेस होते हैं वो सारे तो सॉल्युबल होते नहीं हैं. ठीक है. बट एल्कली जो होते हैं सारे सॉल्युबल होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स जो किसी भी सब्सटेंस को ये बताएं कि वो एसिडिक है या बेसिक है विद द चेंज इन कलर. मतलब अगर उनके कलर में चेंज आ जाता है तो वो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, वेनिला, अनियन क्लोव, फिनॉल्फिथिलीन. ओके. नाउ गाइस, अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. जो एसिड और बेस होता है उनका रिएक्शन देखते हैं मेटल्स के साथ. ठीक है. जब भी हम किसी भी एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हमेशा ही हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज होती है. रिमेंबर, ऑलवेज. और हमें सॉल्ट मिलता है. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे मेटल है जिंक. हम रिएक्शन करवाते हैं अगर, तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी अगेन. दिस इज सॉल्ट. अगर हम लोग बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है और ये मेटल है, दोनों का रिएक्शन होगा, हमें क्या मिलेगा? अगेन हाइड्रोजन गैस. फाइन. सेकंड, एसिड बेस का रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ भी कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें CO2 गैस मिलती है. रिमेंबर. ठीक है. एग्जाम्पल ये आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ से. ये एग्जाम्पल है. जैसे ये एसिड है. ठीक है. एंड दिस इज मेटल कार्बोनेट. इसको अगर हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, दिस इज Na. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट. तो अगेन हमें सॉल्ट वाटर एंड CO2 मिलती है. ये है हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसका अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर एंड CO2. CO2 इज अगेन अ गैस. ठीक है. अब थर्ड क्या है हमारा? अगर एसिड बेस का रिएक्शन विद ईच अदर. ठीक है. जब भी कभी भी एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखना वो हमें सॉल्ट देते हैं. इसका बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है हमारा किचन में सॉल्ट. ठीक है. वो जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, वो कैसे बनता है? वो बनता है इन दोनों की रिएक्शन से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलता है NaCl. NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट जो हम किचन में यूज करते हैं. ओके गाइस. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स. एसिड के साथ कैसे करते हैं? कोई भी अगर हम मेटल ऑक्साइड लेते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड विद, अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है? हमें सॉल्ट मिलेगा. ये हमेशा याद रखना. जब भी इन दोनों का रिएक्शन होता है हमें सॉल्ट मिलता है. सेम अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ कराते हैं तो हमें अगेन सॉल्ट मिलेगा. इट मीन्स जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इट विल एक्ट एज एन एसिड. ओके. नाउ व्हाट इज pH स्केल?
पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल जिससे हमें H+ आयन का कंसंट्रेशन का पता चलता है हर एक पॉइंट पे, और इससे हम एसिडिटी या बेसिसिटी का पता करते हैं। ठीक है, जैसे एक स्केल मैंने बनाया है, ये बनता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, इसमें नंबर्स होते हैं। ये जो 7 नंबर होता है, ये ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है प्योर वाटर। ठीक है, अब अगर हम 0 से 6 की बात करें तो 0 जो होता है मोर एसिडिक होता है, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नौ इसका मतलब 6 जो है वो लेस एसिडिक है। ठीक है, अब हम 8 से 14 की तरफ जाते हैं। जो 8 है वो लेस बेसिक है, एंड धीरे धीरे इसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है। इट मीन्स जो 14 नंबर है वो क्या है? मोर बेसिक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं। लाइक दिस मिल्क का 6.8 है। इससे आप कंफ्यूज मत होना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलग होता है, ये बेस होता है। ठीक है, ये एंटासिड का काम करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और ये एसिडिटी को कम करता है। इसका है 10.5, मतलब ये बेसिक है। और जो मिल्क है 6.8, मतलब ये एसिडिक है, बिकॉज ये 7 से इधर है। ठीक है, टीयर 7.4, मतलब ये बेसिक है। रेन वाटर 6.5, ये एसिडिक है, बिकॉज ये 7 से कम है। ब्लड 7.4, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। लेमन जूस 2.2, ये बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, वाइन बियर 4.0, ये भी एसिडिक है। ह्यूमन सलाइवा 6.4, ये भी एसिडिक है, बट ये लेस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जितने भी हमारे आंट होते हैं, या फिर आपने देखा होगा आंट अगर आपको काट ले या फिर नेटल आपको काट ले, तो आपको एक उसके स्टिंग से जलन होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज उसमें एसिड होता है, मेथनोइक एसिड। ठीक है, इस वजह से होता है। ठीक है, रिमेंबर। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये हमारा बनता है स्लेक्ड लाइम। अगर हम ले, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इसके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प को वाइट करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में यूज़ होता है। नाउ कम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? अगर हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं, जो घर में हमारा सॉल्ट होता है, उसे अगर हम रिएक्शन कराएं विद अमोनिया, CO2 पास करके, तब हमें ये सॉल्ट मिलता है, सॉरी सोडा मिलता है, बेकिंग सोडा। ओके, यू कैन सी। फर्दर अगर उसे हम हीट करते हैं, ठीक है, तब हमें CO2 गैस उससे रिलीज होती है, जिससे हमारे ब्रेड और केक में राइज आपने देखा होगा, वो इसी वजह से होता है। फाइन। नाउ कम्स वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये कैसे बनता है? जो हमारा भी सोडियम कार्बोनेट बनाता, इसमें अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? इसके यूजेस होते हैं लाइक बोरिक्स मैन्युफैक्चर। बोरिक्स आपने देखा होगा, ये होता है सोडियम टेट्राबोरेट, इसका नाम होता है। ये घर में भी यूज़ होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ये जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाकी हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं? सोप पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और परमानेंट हार्डनेस वाटर को रिमूव करने के लिए। ओके, तभी इसे हम वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। नाउ कम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ये कैसे बना हमारा? ये हमारा बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसे अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन के टेम्परेचर पे, तब हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ओके, एंड अगर उसमें हम फिर से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, तब हमें जिप्सम मिलता है। ठीक है, और इसके यूजेस कहाँ हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस होते हैं हमारे टॉयज बनाने में या फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने में। ओके गाइस, थैंक यू।